मेरा नाम डेविड है और मैं गोवा में रहता हूँ। पिछले 12 वर्षों से मैं एक फॉरेंसिक एजेंट और एक जासूस के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे केस सॉल्व करने के सफलता का दर 95% है, जो राष्ट्रीय औसत से कई ज़्यादा है। मेरे सहकर्मी मुझे प्रीचर कहते हैं, हालांकि मैं खुद ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। पिछले गुरुवार को एक मामला मेरे पास आया। एक महिला जो पुरानी चर्च की बेसमेंट में मृत पाई गई थी। उसके शरीर को पहले से ही शवागार ले जाया गया था। मैंने कॉफ़ी बनाई और बाहर निकलने से पहले अपनी जैकेट पहन ली। शवागार पहुंचने पर मैंने उस महिला के शव का निरीक्षण किया। वो करीब 25-26 साल की काले घने बालों वाली महिला थी। उसके शरीर पर कोई भी खरोच या किसी भी तरह का जख्म या संघर्ष के निशान नहीं थे। जब मैं उसकी ओर ध्यान से देख रहा था, तभी मैंने उसके गले पर 2 निशान देखे। मैं उन निशान को देखते रहा। वो निशान गायब हो गए। फिर मैं वहां से निकलकर उस पुराने चर्च की तरफ बढ़ा। चर्च काफी सालों से बंद था। चर्च के बाहर एक बेघर व्यक्ति रहता था। मैंने उसको पूछा कि पुलिस को तुमने ही बताया था, सही कहा? उसने कहा हाँ। तो मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। उस बेघर व्यक्ति ने बताया कि उसने अंदर से एक महिला की चीख सुनी। वो ऐसे चीख रही थी कि जैसे बहुत ज़्यादा दर्द में हो, किसी ने उसे पकड़ के रखा हो। तो मैंने घबरा कर वहाँ पर जो पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस, मैं उनको बता दी ये बात। फिर उन 2 पुलिस वालों ने अंदर जाकर उस महिला को खोज निकाला। मैंने उस बेघर व्यक्ति से कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। मैंने चर्च का दरवाज़ा खोला तो मुझे अंदर सिर्फ अंधेरा और खामोशी मिली। वहाँ पर एक भी ईश्वर की मूर्ति नहीं थी। मैंने पीछे की सीढ़ियों से नीचे जाने का निश्चय किया। नीचे इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी उसमें कम लग रही थी। सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही मैं नीचे आया तो एक भारी भरकम दरवाज़ा मेरे सामने था और उस पर एक बहुत बड़ा क्रॉस खुदा हुआ था। जैसे ही मैंने जोर लगाकर वो दरवाज़ा खोला, अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस की डिब्बी देखी। मोमबत्ती जलाकर मैंने कमरे को थोड़ा बहुत रोशन किया। जहाँ पर वो मृत महिला की लाश थी, वहाँ पर पुलिस ने एक बॉर्डर बना कर रखी थी। मैंने उस ज़मीन को छुआ और उस महिला की अंतिम क्षणों को कल्पना करने की कोशिश की। लेकिन तभी मुझे
एक और चीज दिखी, कुछ जाना पहचाना। कमरे की गहराई में एक बड़ा चांदी का क्रॉस था। उसे देखते ही मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे पिता भी पुलिस फोर्स के लिए काम करते थे। उनका काम बस इतना था कि उन्हें मुजरिमों को ठिकाने लगाना था। मेरे पिता और गांव वालों के बीच एक समझौता हुआ था और दोनों उसे अच्छे तरीके से निभा भी रहे थे। फिर एक दिन कहीं से एक पुर्तगीज पादरी आया और उसने न जाने क्या क्या गलत सलत बातें मेरे पिता के बारे में उन गाँव वालों के बीच फैला दी। गाँव वालों ने भी उस पादरी की बात मानकर मेरे पिता के खिलाफ जंग छेड़ दी। तुम इंसान ही पहले थे जिन्होंने ये समझौता तोड़ दिया। उस समझौते के हिसाब से मेरे पिता ने कभी भी किसी बेकसूर का शिकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को ही मारा, उनका ही खून पिया था जो मुजरिम थे। किसी बेकसूर को उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन इस पादरी ने आकर सबके माथे भड़का दिए। सभी गांव वालों ने मेरे पिता को पकड़ रखा था और वो उन्हें इसी चर्च में ले आए थे। इसी तुम्हारे ईश्वर के सामने। उन्होंने इस पादरी के कहने के हिसाब से मेरे पिता के ऊपर पवित्र जल छिड़का, जिससे मेरे पिता का शरीर जलने लगा। मेरे पिता दर्द से चिल्ला रहे थे। तुम इंसान इतने घिनौने हो। तुमने उस तड़पते हुए इंसान के दर्द के ऊपर हंसना सही समझा। इंसान इंसान तो नहीं कह सकता, हम इंसान नहीं है। उस पादरी ने एक बात तो सही ढूंढ के निकाली थी कि इंसान के भेष में खून पीने वाले वैम्पायर्स हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी पकड़ के रखा था। मेरे पिता चिल्ला रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जिंदगी में कभी इंसान का खून चखा तक नहीं है। लेकिन वो नहीं माने। फिर वो सारे लोग और वो पादरी मेरे पिता को इसी नीचे वाले कमरे में लेकर आए। मेरे पिता के हाथ पैर बांध रखे थे।
उस पादरी ने आदेश दिया कि ये पवित्र क्रॉस जो चांदी से बना है, इसे मेरे पिता के दिल में घुसा दिया जाए। और फिर इस बच्चे को भी उसी तरह मारा जाए। मेरे पिता दर्द से चिल्ला रहे थे और वो पादरी ईश्वर का नाम लेके मंत्र पढ़ रहा था। भी मैंने उस इंसान के हाथ को छोड़ के कोने में छुप गया। मैं मेरे पिता को तड़पते हुए देख रहा था। तुम सभी इंसान तुम्हारे ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं शैतान की प्रार्थना कर रहा था। शैतान से मैंने ये प्रार्थना की कि वो मेरे पिता को बचा दे। शैतान ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे पिता की कभी मौत नहीं हो सकती और ना ही तुम्हारी। बस इस क्रॉस ने उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से घायल कर दिया है। उनको सालों लग जाएंगे उनकी पहले जैसी ताकत लाने को। मैं बस इन्हें इंसानों का खून पिलाते रहना है। और बस मैंने वही फॉलो किया। हालांकि अभी इस घटना को 200-250 साल बीत चुके हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। अगले हफ्ते एक और केस आएगी। 2 छोटे बच्चों की केस। जितना ताज़ा नौजवान खून रहेगा, उतनी ही जल्दी मेरे पिता ठीक होंगे। और वैसे भी बच्चों को अपने माँ से दूर करना, ये तो बहुत गलत बात है ना। उनको तो उनके माँ से अभी मिलवाना ही पड़ेगा।